हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस यूट्यूबर में। आज हम कक्षा 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 से विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। इसका राइट आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 2, एक तार में एक एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इसका राइट आंसर होगा बी, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की संख्या। एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, बहुत ही कम। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा ए, तापमान बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। किसी चालक के संवहन वेग Vt अर्थात आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, Vd समानुपाती E। धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, 8। क्वेश्चन नंबर 7, एक चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। इसका राइट आंसर होगा ए, 2 × 10⁻19। किसी बंद परिपथ किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग प्रतिरोधों और शीलों को शामिल करते हुए। इसका राइट आंसर होगा ए, 0 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजीय योग 0 होता है, 0 से अधिक होता है। चित्र में दिखाए गए परिपथ में विद्युतवाहक बल 10 वोल्ट, E1 बराबर 10 वोल्ट, E2 बराबर 6 वोल्ट के दोनों सेल बाई बैटरी का EMF है तथा R1 बराबर R1 यानी प्रतिरोध बराबर 2 ओम, R2 बराबर 10 1 ओम इनका आंतरिक प्रतिरोध है तो सी डी के बीच सेलों का विभवांतर होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, 60 से कम। किलोवाट घंटा मात्रक है। इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा का। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। इसका राइट आंसर होगा 50,000 ओम। 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तब भी किया गया कार्य होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, 1500 जूल। क्वेश्चन नंबर 14,
विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। इसका राइट आंसर होगा शून्य। क्वेश्चन नंबर 15, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है सिर्फ उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापने में। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, वोल्ट में। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 17, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा होगी। इसका राइट आंसर होगा बी, दुगनी। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोध। किरचॉफ का बिंदु नियम पॉइंट रूल पालन करता है। इसका राइट आंसर आवेश के संरक्षता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 20, परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है कहलाता है प्रतिरोध। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। इसका राइट आंसर होगा विद्युतीय विभव में अंतर। क्वेश्चन नंबर 22 नहीं है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।